नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो गोचर में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। साथियों, कर्म, न्याय और आजीविका के कारक शनिदेव फिलहाल राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये बहुत जल्द अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि गुरु के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु जो कि हमारे जीवन में ज्ञान के, धन के, भाग्य के, अध्यात्म के, सदकर्मों के कारक कहे गए हैं। जब इनके नक्षत्र में, इनका जो अंतिम नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसमें जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो ये कैसा प्रभाव हम सब पर डालने वाले हैं, इसे हम आज समझेंगे। इससे पहले इस वीडियो में हम शुरुआत में जानेंगे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किन चीज़ों को दर्शाता है, किन चीज़ों की ओर, किन पॉइंट्स की ओर ये इंडिकेट करता है, इसे भी हम समझते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनि 6 अप्रैल 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि फिलहाल आप देखेंगे तो राहु के नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में फिलहाल चल रहे हैं और ये अब गुरु के नक्षत्र में यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर ये लंबे समय के लिए रहेंगे। यानी आप देखेंगे कि इसी साल 3 अक्टूबर 2024 तक ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वक्री स्टेज में चल रहे होंगे उस दौरान, यानी 30 जून 2024 से शनि वक्री हो जाएंगे और ये 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही होंगे, हालांकि वक्री स्थिति में होंगे। उसके बाद ये वापस से पुनः शतभिषा नक्षत्र में यानी पीछे की ओर चलेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे की ओर चाल चलता है। तो शतभिषा नक्षत्र में पुनः ये प्रवेश करेंगे और फिर से आप देखेंगे कि ये इस साल के अंतिम दिन यानी कि लगभग 28-29 दिसंबर के अप्रॉक्सीमेट ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में फिर से आएंगे और ये 27 अप्रैल 2025 तक फिर यहाँ पर रहेंगे। तो यानी कि ये जो शनि का प्रभाव, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इनका प्रभाव लंबे समय तक इस नक्षत्र के अंदर आएगा। तो ये नक्षत्र शनि के साथ में एक तरह से आप देखेंगे लंबे समय के लिए जुड़ रहा है, जो कि लगभग पूरा 1 साल कवर कर रहा है। हालांकि बीच के 2-3 महीने जरूर ये वापस से शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। तो इसे समझने के लिए, यानी ये जो इतना लंबा समय होगा, ये एक शनि जैसा इंपॉर्टेंट प्लेनेट आप देखेंगे जब लंबे समय तक इस नक्षत्र में रहेगा तो ये डेफिनेटली हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालकर ही जाने वाला है। तो इसे हम आज समझेंगे, सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी हम समझेंगे और क्या उपाय हमें करने चाहिए इसके साथ में, वो हम वीडियो के अंत में ज़रूर जानेंगे, तो उसे भी देखिएगा। इसके साथ साथियों, जैसा कि मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में आपको कहता हूं कि गोचर का जो प्रभाव होता है वो आपको अपने लग्न व राशि दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न से अच्छा है, राशि से भी अच्छा है, तो यानी ये गोचर आपके लिए डेफिनेटली शुभ जाएगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव है, लग्न से भी और राशि से भी नेगेटिव है, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। अब एक से अच्छा है, एक से बुरा है, तो इसके आपको मिश्रित परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी एवरेज आपके लिए ये गोचर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रभाव को समझना है। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझते हैं हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र के क्या प्रभाव होते हैं, ये किन चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं, इसे हम समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र है। बेसिकली गुरु के सभी नक्षत्र काफ़ी इंटेंस माने गए और खासकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कहीं ना कहीं काफ़ी इंटेंस नक्षत्र माना गया है। जैसा कि मैंने बताया, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जितने भी आप लोग हैं जिन्होंने मेरे पहले से जो वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं, नक्षत्र के वीडियो जो देखते हैं, उन्हें पता होगा कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसके साथ इस नक्षत्र के जो शुरुआती 3 चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं और अंतिम चरण मीन राशि में आता है। ज़ोडिएक सिस्टम की जो लास्ट साइंस है, अंतिम राशियाँ हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, उसमें ये नक्षत्र आता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये नक्षत्र जीवन के अंतिम पड़ाव को दिखा रहा है, इसके साथ संसार के अंतिम पड़ाव को दिखाता है। इसके साथ इस नक्षत्र को हम गुरु के साथ में कनेक्ट करते हैं। गुरु इस नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्राधिपति माने गए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु धन के, ज्ञान के, अध्यात्म के, भाग्य के, सदकर्मों के कारक कहे गए। तो इन नक्षत्रों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी कनेक्ट करते हुए पाया गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि इस नक्षत्र के जो देवता माने गए वो अज एक पाद इसके देवता हैं, बेसिकली जो कि शिव के स्वरूप माने गए। शिव के रुद्र रूप के साथ इनकी तुलना की जाती है। शास्त्रों में इस नक्षत्र को यानी अज एक पाद को आप देखेंगे एक पैर वाला बकरा या फिर एक पैर वाला अजन्मा भी माना गया है। कुछ विद्वानों ने इन्हें एक पैर वाला बकरा कहा,
बेसिकली ये शिव जी के रुद्र रूप के साथ में कनेक्ट करते हैं। जब शिव प्रलंकारी अवस्था में होते हैं, रुद्र रूप में होते हैं अपने, तो तांडव नृत्य करते हैं और अपनी एक टांग पर अपनी पूरी देह को संतुलित करते हैं। तो बेसिकली आज एक बात और कोई नहीं, शिव का ही स्वरूप है। इसके साथ आप देखेंगे कि ये जो जोडियक सिस्टम की जो लास्ट साइंस में ये नक्षत्र आता है, लास्ट राशियों में आता है, तो ये संसार के अंतिम अवस्था को दर्शाते हैं। अंतिम अवस्था क्या चीज़ दर्शाती है? अध्यात्म को, आंतरिक चिंतन को दर्शाती है, प्रलय को दर्शाती है, विनाश को दर्शाती है, क्योंकि अंत तो इसी चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। और बेसिकली आप देखेंगे तो प्रलय तो देवीय प्रकृति है, यानी कहीं ना कहीं गंदगी हटाकर साफ सफाई से फिर से शुरुआत हो। तो बेसिकली इन चीज़ों की ओर ये नक्षत्र इंडिकेट करता है, आध्यात्मिकता को इंडिकेट करता है। गुरु इसके स्वामी हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक आप देखेंगे मृत्यु शैया के अग्रभाग वाले 2 पाए माने गए हैं, यानी आगे का जो डेथ बेड के जो आगे का पार्ट है, आगे 2 पाए हैं, उसे समझा गया इसका प्रतीक। ये दर्शाता है कि जो जीवन के अंतिम पड़ाव हैं उसकी ओर ये इंडिकेट करता है, आध्यात्मिकता को इंडिकेट करता है। कुंभ राशि यानी जो कि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में आती है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, लाभ का, हानि का, बेसिकली हमारे जीवन में जो हम चीज़ें कामनाएं करते हैं उसका है। और उसके बाद मीन राशि मोक्ष को दर्शाती है। तो बेसिकली ये मृत्यु शैया के अग्रभाग के जो 2 पाए माने गए हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन के हम सारी चीज़ों से, हम जितनी भी हमारे षड रिपुज हैं उनसे मुक्ति पाकर अंतिम अवस्था में जब जाते हैं, अध्यात्म में जब जाते हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त करने की ओर जाते हैं, उसको ये दर्शाता है। तो ये वो स्थितियां हैं। इसके साथ आप देखेंगे इस नक्षत्र को के 2 प्रभाव माने गए हैं। एक है गहरी आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, रहस्यमय अनुभव, दयालुता, परोपकारिता, इसके साथ इसे जोड़ा गया। दूसरा जो पहलू है वो है कठोर, क्रूर, हिंसा प्रिय, विनाश, प्रलय, कपट आदि से इसे जोड़ा गया है। और दोनों ही स्थितियां आप देखेंगे बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। ये इस कारण से है कि इस नक्षत्र का एक प्रतीक माना गया डबल फेस, यानी 2 मुखौटे वाला व्यक्ति, 2 मुखौटे वाला चेहरा। बेसिकली ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रतीक माना गया, जिसमें से एक चेहरा तो बहुत सौम्य, विनम्र, संवेदनशील है, दयालुता है, परोपकारित व्यक्ति को दर्शाता है, परंतु दूसरा चेहरा वहीं पर कठोर, निर्मम है, क्रूर है, संवेदना शून्य है, हिंसा प्रिय है, आतंकी और विनाश करता है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस वे में लेते हैं, और ये दोनों ही बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। आप ये देखेंगे साथियों, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को वैसे तो मनुष्य गण का माना गया, परंतु इसके क्रूर व राक्षसी स्वभाव को देखकर मनुष्य गण का मानना कई बार हमें अचंभित भी करता है। वेदों में लिखा गया कि मनुष्य कभी राक्षस से भी अधिक क्रूर व अधम होते थे, तो कभी देवताओं से श्रेष्ठ और परोपकारी भी होते थे। तो बेसिकली ये बताया गया पूर्व भाद्रपद का मतलब है तपस्या, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता, आत्म बलिदान। इसके साथ साथ हिंसा को भी यहाँ पर कनेक्ट किया गया। हिंसा, दुराचार, प्रलय, विनाश, इसे भी कनेक्ट किया गया और इसे मनुष्य गण का माना गया। तो बेसिकली पूर्व भाद्रपद इन चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। अगर एक और प्रतीक की बात करें तो पूर्व भाद्रपद का प्रतीक है तलवार, और तलवार का यहाँ पर जो उपयोग बताया गया वो मनुष्य के जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे इनका नाश करने के लिए, यानी व्यक्ति स्वयं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो एक तरह से देखें क्रूर प्रकृति है, ढोंगीपना है, असत्यवादी जो प्रकृति व्यक्ति की है, कपटीपना है, उसे समाप्त करने के लिए इस तलवार का उपयोग विद्वानों ने बताया गया। परंतु आज की इस स्थिति को देखते हुए लोग इसका उपयोग दूसरों को पीड़ा देने में, दुख दूसरों को देने में, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में या कहीं हिंसात्मक प्रकृति में, उसमें यूज़ में लेते हैं, और जो कि इन चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। अब साथियों मेन बात है कि जब शनि इस नक्षत्र में आएंगे, शनि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह माने गए, क्रूर प्लैनेट माने गए हैं, तो इस ग्रह का जब इस नक्षत्र में आना ये कैसा प्रभाव देगा। शनि जब इस नक्षत्र में आएंगे तो सबसे पहले समझिए कि व्यक्ति चुनौतियों और बाधाओं का अनुभव डेफिनेटली करेगा, परंतु ये उसके दृढ़ संकल्प को और आंतरिक शक्ति के विकास को बढ़ाएगा, यानी उसके आंतरिक शक्ति का विकास होने वाला है इस नक्षत्र में जब शनि आएंगे। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ भी कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। अब डिपेंड करता है कि किस भाव में आपके ये ग्रह विचरण करेंगे, यानी किस भाव में शनि कुंभ राशि में है, बेसिक बात है, और वो क्या प्रभाव देंगे। धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता में भी ऐसे में आपका रुझान बढ़ने वाला है, क्योंकि ये डेफिनेटली ये कनेक्ट करता है आध्यात्मिकता के साथ। ये नक्षत्र सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए आत्मचिंतन करना, अपनी नेगेटिविटी को क्लियर करते हुए आगे चलना, इसकी ओर भी इंडिकेट करता है।
इसके साथ में इसका दूसरा स्वरूप जो मैंने बताया कि शनि के आते ही, जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है वो बाहर भी आएगी, जो क्रूरता है, जो ढोंगीपना है, जो असत्यता है, कपटीपना है, वो भी बाहर आने की ओर स्थिति में आएगा। यानी आपके अंदर की नेगेटिविटी भी ये शनि जब इस नक्षत्र में होंगे तो बाहर लेके आएंगे, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। आपके जो नेगेटिव कर्म है वो बाहर निकल के आएंगे। दूसरों के साथ में जो कनेक्शन आपका है, जो नेगेटिव कनेक्शन भी है, वो भी बाहर निकल के सामने आता हुआ नजर आएगा। अभी आपको किस तरह से रिलेट करना है, ये आप इस पूरे वीडियो को समझेंगे तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये शनि का प्रभाव रहेगा। और आगे देखते हैं कि किन के ऊपर ये अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, इस नक्षत्र परिवर्तन का किन लोगों पर अधिक प्रभाव रहेगा। देखिए, हम सब लोगों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य ही आने वाला है, परंतु किन लोगों पर अधिक प्रभाव रहेगा? जिनका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का होगा या फिर गुरु के किसी भी नक्षत्र का आपका जन्म हो, चाहे पुनर्वसु हो या फिर विशाखा नक्षत्र, जो बाकी के गुरु के नक्षत्र हैं, उनका भी यदि आपका जन्म है तो यहाँ पर आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसके साथ जिनकी भी कुंडली में आप देखेंगे, जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा की बात करें, गुरु या शनि की चल रही होगी, गुरु की दशा चल रही हो या फिर शनि की दशा चल रही हो, उनके ऊपर डेफिनेटली इसका अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिनकी भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, वो अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो डेफिनेटली वो भी प्रभावित होगा और इससे आप भी अधिक प्रभावित होंगे। इसके साथ में ऐसा किसी ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, यानी ऐसे ग्रह की दशाएं चल रही हों जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हो, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का हो, तो उसका आपको अधिक प्रभाव, इस गोचर का, इस खासकर नक्षत्र परिवर्तन का आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे किसी भी ग्रह की दशाएं चल रही हों जिसका संबंध कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शनि व गुरु के साथ में बन रहा हो। अब वो संबंध कैसा भी हो सकता है, परिवर्तन संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, बेसिकली संबंध होना चाहिए। तो शनि गुरु के साथ जिस भी ग्रह का संबंध बन रहा है उसकी यदि दशाएं चल रही हैं तो भी आपको प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ यदि आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित है, गुरु से प्रभावित है, यानी इनसे रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य है, प्रोफेशन है, वो शनि से संबंधित हो, गुरु से संबंधित हो। अब ऐसे कौन से व्यापार हैं या ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो शनि और गुरु से संबंधित है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट करियर एस्ट्रोलॉजी इस नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ इनके देखने को मिलेंगे। तो शनि का जो बेसिक यहाँ पर संक्षिप्त मैं आपको बताऊँ, रियल एस्टेट से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित है, तेल से, लोहे से रिलेटेड कोई कार्य है। शनि मतलब मेडिकल फील्ड को भी दर्शाते हैं, तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य है तो उनसे संबंधित अगर आपका कोई कार्य है, डेफिनेटली यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा। टेक्निकल कार्य को भी, खासकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या फिर आपका सिविल डिपार्टमेंट है, इसके साथ में कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल वर्क से यदि आप कनेक्टेड हैं तो भी शनि यहाँ पर प्रभावी होते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपका कार्य है तो आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। गुरु से संबंधित यानी कंसल्टेंसी से संबंधित आपका कोई कार्य है, एडवाइजरी बिजनेस है, आप यदि टीचिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने का जो काम में होता है, ट्रेनर हैं आप, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इफेक्ट अधिक देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का ये प्रभाव लोगों को अधिक देखने को मिलेगा। एक एक करके हम अब सभी लग्न व राशियों के बारे में जानेंगे कि इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपको कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली से शनि का जो गोचर चल रहा है, फिलहाल वो 11वें हाउस में शनि चल रहे हैं, एकादश भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के, और शनि इसके साथ आपके कर्म के भी स्वामी हैं। तो देखिए, मेष लग्न व राशि के लिए शनि का जो गोचर फिलहाल जो चल रहा है 11th हाउस में, ये बहुत पॉजिटिव चल रहा है। सीधी सी बात है, आपके कर्म का स्वामी, आपके लाभ का स्वामी लाभ भाव में ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। ये पॉजिटिव बात है। आपके इस समय में आप नए इनकम के सोर्स क्रिएट आपने किए हैं, सीधी सी बात है, जब से शनि आए हैं। और कहीं ना कहीं आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो लगातार रूप से मेहनत है, आपके धन वृद्धि को लेकर, आपकी आय की वृद्धि को लेकर, आपकी मनोकामनाओं में आपकी जो इच्छा पूर्ति है उसकी ओर आप डेफिनेटली, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय में आप खींच रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से आपकी वृद्धि हो जाए, आपके इनकम में, आपके लाभ में। अभी शनि शतभिषा नक्षत्र में यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे, जब आपको ये वीडियो मिलेगा उसके 1 या 2 दिन बाद ये
कहीं ना कहीं शनि नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। इससे पहले शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में जब तक शनि यहाँ पर थे, यानी कि आपको येन केन प्रकारेण आप किसी भी हालत में आपको जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति है, आपका लाभ आप अर्जन करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं 11th हाउस से संबंधित चीज़ों को, उनको आप किसी भी लेवल पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब कि राहु का नक्षत्र है तो स्वार्थी चीज़ें आएंगी, सेल्फिशनेस आ जाएगी, आप दूसरों को नहीं देख रहे, आपको बस चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार से आपका अभी फिलहाल नेचर चल रहा है। परंतु जैसे ही शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो ये जो लाभ प्राप्ति होगी, ये आप अपने कर्मों को भी देखेंगे और सही डायरेक्शन से आप लाभ अर्जित करना चाहेंगे। यानी आप बड़े लेवल पर बड़ी पिक्चर्स यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि मुझे किस तरह से मैं, आपके जो अंदर की नेगेटिविटी है वो बाहर आएगी, लाभ प्राप्ति को लेकर, आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर जो वो बाहर आएगी, वो आप किस प्रकार से चाह रहे हैं, तो उसका आप शुद्धि कर पाएंगे। आत्मचिंतन इस विषय में आपका होना डेफिनेटली इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण शनि यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये गुरु का नक्षत्र है तो गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के, यानी कहें तो आध्यात्मिकता के स्वामी हैं। सीधी सी बात है, 9th हाउस धर्म को दर्शाता है, आपके रीति रिवाजों को, कल्चर को, भाग्य को दर्शाता है। और आपके 12वां भाव जो है वो भी मोक्ष त्रिकोण का भाव माना गया, विदेश का स्थान कहा गया। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को ये कनेक्ट करते हुए शनि यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आध्यात्मिक लाभ की ओर आपका ज़्यादा ध्यान है। शनि मतलब आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ये करवाएंगे आपको। आपकी शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपके लग्न पर पड़ रही है, फर्स्ट हाउस पर आपके पड़ रही है। तो ऐसे में आपको परेशानियाँ तो आ रही हैं, परेशानियाँ आएंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि आएंगे तो आपको बाधाएं और चीज़ें आपको दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं आपको परेशानियाँ फील होंगी, परंतु उससे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका आंतरिक विकास होने वाला है। इस समय में आपका जो लाभ आप लेने वाले हैं वो बड़े पिक्चर में, यानी सेल्फिशनेस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपके कर्म कुछ ऐसे होंगे, सदकर्मों की वजह से आपको अच्छे लाभ प्राप्त हों, आप उनमें सुधार करेंगे, उसमें आत्मचिंतन करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको यहाँ पर प्रभाव देंगे। अच्छा, उसमें आपको कोई ना कोई आपका कौन हेल्प करेगा, आपको मित्र हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है। इसके साथ आपका कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता समान जो, खासकर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर आपकी हेल्प करते हुए, भाग्य का सपोर्ट आपको इन चीज़ों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शनि इस प्रकार का इस समय में आपको प्रभाव देंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये स्थिति रहेगी। ऐसे में आप नए इनकम के सोर्स डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप नया व्यापार करना चाहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो ये वो समय है कि आप इसे कर पाएंगे पूर्ण। अच्छा, आपकी कुंडली में अभी फिलहाल गुरु लग्न में चल रहे हैं, यानी फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हैं, जो कि लगभग 1 मई से ये राशि परिवर्तन करके आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो आपके धन भाव में गुरु भी आ जाएंगे, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो धन की स्थिति को लेकर तो डेफिनेटली मैं कहूँगा मेष लग्न वाले को इस समय में परेशानियां नहीं आएंगी। आपके कर्म में भी वृद्धि होगी, प्रमोशंस होंगे, हर प्रकार से यहाँ पर आपको शनि अच्छा रिजल्ट ही करते हुए मिलेंगे। और जो नक्षत्र का स्वामी है गुरु, वो भी आपके धन भाव में जा रहा है, धन का कारक है गुरु। हालांकि यहाँ पर शत्रु राशि में जाएगा, परंतु फिर भी धन का कारक नैसर्गिक रूप से गुरु माना गया। और गुरु जब तक आपके लग्न में अभी तक हैं, तब तक ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भी निखार रहे हैं। आपके जीवन में स्टेबिलिटी इस समय में आप देख पा रहे हैं आई है। हालांकि बाधाएं आपने फेस करी हैं शनि की तीसरी दृष्टि के चलते, परंतु वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ही लेके जाएंगे। यानी इस समय की जो मेहनत आपने की है वो आपको अच्छा रिजल्ट देके जा रही है। तो ओवरऑल इस प्रकार का प्रभाव आपका मेष लग्न व राशि को शनि के नक्षत्र परिवर्तन का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ेगा। 12वें भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है इस समय में आपका मेडिटेशन करना या आध्यात्मिक चिंतन करना, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं एडवाइस आपको मिले, चाहे बड़े भाई हों, मित्रगण हों, या फिर आपके जो जानकारी है, आपकी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो, आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे जिसके चलते आपको काफ़ी लाभ हो। इसके साथ आप इस समय में अनुभव करेंगे कि आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके बड़े भाई से हों, आपके दोस्तों से हों, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, उन रिलेशंस में आपको कुछ ना कुछ जो नेगेटिविटी है वो सामने निकल कर आ रही है और उसमें आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये स्थिति भी आपकी इस समय में बन सकती है। तो आप आप हो सकता है आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो या आपके लिए कोई नेगेटिव सोचता हो, तो वो सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी और वहाँ पर सुधार होगा, वहाँ पर आपका आत्मचिंतन होगा और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो बेसिकली ऐसी स्थितियाँ आपकी यहाँ पर बन सकती हैं। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए प्रभाव रहेगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के दशम भाव में शनि फिलहाल गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के हैं। अपनी ही राशि के शनि आपके यानी कर्म भाव का स्वामी कर्म स्थान में ही फिलहाल गोचर कर रहा है, और जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अच्छा ऐसे में ये अभी राहु के नक्षत्र में थे, तो इस समय में आपका पूर्ण प्रयास यही है कि आप किसी ना किसी रूप से अपने कर्म क्षेत्र में सुधार करें, वृद्धि करें, आपके कार्य में क्षेत्र में वृद्धि हो। यदि आप काम नहीं भी कर रहे हैं कोई, तो इस समय में आप चाहते हैं कि मेरा कार्य सेटल हो जाए। ये वृषभ लग्न और राशि दोनों के लिए ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर आए हुए शनि, जब से यहाँ पर शनि आए हैं, डेफिनेटली आपको कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दी है। प्रमोशंस हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, हर प्रकार से आपके कर्म हैं उनमें सुधार हुआ है। अब ये कर्म करियर के मामले में भी हो सकते हैं, और आपके लाइफ लॉन्ग जो आपके पूरे कर्म हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हैं उसमें भी, यानी आमतौर पर जो कर्म है उसका भी ये भाव है, तो उससे संबंधित भी आप कहीं ना कहीं आपको सुधार ही यहाँ पर पॉजिटिविटी ही देखने को मिली है जब से शनि आपके दशम भाव में आए हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको यानी कहीं सुधार ही दिया है। अभी राहु के नक्षत्र में हैं तो और प्रबलता थी इस चीज़ में कि आप हर प्रकार से अपना कार्य करना ही चाहते थे, बनवाना चाहिए थे, येन केन प्रकारेण आपका आप सफल होना चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में। अब जैसे ही ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो आपका देखिए भाग्य का स्वामी भी शनि ही है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सदकर्मों की ओर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। यानी नेगेटिव कर्म यदि आपके कुछ चल रहे हैं, कुछ आपको कर्मों में अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि हाँ वहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मेरी चीज़ें मेरे से गलत हो गई हैं, ये कर्म क्षेत्र में मैंने यहाँ पर ये गलतियाँ की हैं, उस पर आप ध्यान देंगे अब, और बड़े पर्सपेक्टिव से, यानी आपके लाइफ लॉन्ग तरीके से आप उन चीज़ों को सोचने लगेंगे कि आपको उस कर्म का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिले। ऐसी स्थितियां आपके साथ जुड़ेंगी। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, और आपके कहीं ना कहीं लाभ भाव के भी स्वामी गुरु ही बनते हैं। तो ऐसे में देखिए, आप उन चीज़ों की ओर अपने कर्म क्षेत्र में इस समय में आप बहुत गहन अध्ययन करेंगे। इस समय में आप कई गूढ़ विषय अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित, जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित आप चीज़ें इस समय में फाइंड आउट करेंगे, चीज़ें प्राप्त करेंगे, आपको नए सुझाव देखने को मिलेंगे, अध्ययन करेंगे, आप रिसर्च करेंगे उस चीज़ में। इसके साथ उसके चलते आपको अच्छे लाभ भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर शनिदेव आपको देने वाले हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते, जैसा कि मैंने बताया, आपके सदकर्म आप करने लगेंगे। यानी नेगेटिव अगर आपके अंदर कुछ आप आत्मचिंतन करेंगे अपने कर्मों को लेकर, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और फिर लग्न में आपके गुरु आ जाएंगे। 1 मई से आप देखेंगे कि लग्न में आपके गुरु आ रहे हैं। तो लग्न में जैसे ही गुरु आएंगे ये आपको और स्टेबिलिटी देंगे। आपकी राशि से गुरु गोचर करेंगे, आपके लग्न से गुरु गोचर करेंगे, तो ऐसे में बहुत पॉजिटिविटी आपके साथ कनेक्ट होने वाली है। लाभ स्थान का स्वामी आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में आया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी है। आपके धन की स्थिति को ये और वृद्धि करेंगे, सुधार करेंगे धन की स्थितियों में। अभी 12वें भाव में गुरु थे तो आपके खर्चे हो रहे थे, सुख सुविधाओं पर कुछ ना कुछ खर्चे हो सकता है, आपने नया मकान, वाहन, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनाई हों। हालांकि गुरु पॉजिटिव वे में ही उन्होंने खर्च करवाया है, परंतु अब ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। और शनि का यहाँ पर इनके नक्षत्र में गोचर करना ये और पॉजिटिव स्थिति को दर्शाता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके सामने आएंगी। देखिए, आपको अपने वर्क प्लेस पर आपके जो खासकर आपके कलीग्स हैं उनसे आपको यहाँ पर उनसे कोई नेगेटिविटी, उनसे कोई द्वेष भावना अगर आपकी है, कोई ऐसी स्थितियाँ होती हैं, कई बार ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, हम करना नहीं चाहते परंतु हो जाती हैं, तो उसे इस समय में सुधारने का समय है। देखिए, ये दोनों पक्ष को दर्शाता है, जैसा कि मैंने बताया ये नक्षत्र दोनों पक्ष को दर्शाता है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। तो बढ़ाना नहीं है, बेसिकली आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आत्मचिंतन करना है, जो कि आप करते हुए नजर आएंगे। गुरु आपके लग्न में ही आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्थिति इस नक्षत्र की आपकी बनेगी। जिन लोगों का कर्म क्षेत्र अभी यानी स्टेबिलिटी नहीं है, जिनके पास कार्य क्षेत्र को लेकर, ये शनि इस समय में आपके जब तक यहाँ पर हैं ये आपको दिलाएंगे। तो इस समय में आप पूरी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार रूप से आप मेहनत कर रहे हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में, ये भी आप इस समय में फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है आप डाइवर्ट हो रहे हो अपने कर्म से, यानी आप काम तो कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका 100% नहीं है। तो आप अपना कर्म क्षेत्र में कितना % देते हैं, 100% देते हैं या नहीं, इसको भी ये
आत्मचिंतन करने का समय है। तो डेफिनेटली आप इसे देखिए, ये आपको सुधार ही करवा के जाएगा ये गोचर। तो पॉजिटिव स्थिति है वृषभ लग्न व राशि के लिए। देखिए, उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से अच्छी स्थिति बनेगी और अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। सबसे पहले देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि का जो गोचर फिलहाल चल रहा है वो आपके भाग्य के स्थान से, यानी भाग्य स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। जब शनि यहाँ पर आए थे तब से मैंने आपको, हालांकि ये गोचर का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है राशि परिवर्तन का, वो आप जब देखेंगे तो आपको शनि के कुंभ राशि में आने के कारण जो प्रभाव आपको मिले वो वहाँ पर वो समझ में आएंगे। आज हम नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, जब से यहाँ पर शनि आए हैं मैंने आपको कहा था कि आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि आप लगातार मेहनत, शनि कर्म के देवता हैं, मेहनत के हैं, संघर्ष के देवता हैं। आपको ये परेशानी देते हैं, ऑब्स्टिकल देते हैं, परंतु आप अगर मेहनत लगातार करते रहते हैं तो ये आपको आपके भाग्य में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। यानी आप कर्म करें तभी आपका भाग्य साथ दे। यानी मैंने हमेशा से आपको कहा है कि शनि जब आपके भाग्य स्थान में आते हैं तो आपको ये समझ लेना है कि ये फोकट में कुछ नहीं देते। आप बिना कर्म करे आपको सारी चीज़ें प्राप्त हों, ये पॉसिबल नहीं है। अगर शनि आपके भाग्य के स्थान में जन्म से भी अगर आप लेके आए हैं तो ये बात आप समझ लीजिए, कर्मठ आपको बनना पड़ेगा। बिना कर्म करे आपको यहाँ पर साथ नहीं मिलेगा शनि का। तो अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और शनि ने अगर आपको जितना रगड़ना है, जितना मेहनत करवानी है उतनी अगर करवाई तो ये आपको 2 का 10 भी देंगे। ये ऐसी कैपेसिटी शनि रखते हैं, शनि देते हैं। मतलब बेसिकली शनि से, जब शनि देने पे आते हैं तो इनसे अच्छी स्थिति में कोई नहीं देता है। ये मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पर जब से शनि आए तो आपको मेहनत लगातार करनी है, जैसा कि मैंने बताया। परंतु उस मेहनत का प्रभाव आप क्या चाह रहे थे कि अभी तक ये चाह रहे थे कि आपको रिजल्ट मिले, जल्दी मिले, आपको किसी न किसी रूप से आकस्मिक परिवर्तन मिले, आपके भाग्य में मिले। ऐसी स्थिति, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र के थे, राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो फल की इच्छा प्रबल रूप से आपकी यहाँ पर बनी हुई थी। परंतु जैसे ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आएंगे, गुरु के नक्षत्र में आएंगे। गुरु आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन साथी के स्थान के, आपके पार्टनरशिप के, आपके व्यापार के स्थान के स्वामी हैं। तो सबसे बड़ी बात, दोनों ही चीज़ें आपके व्यापार को, कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। दशम से दशम स्थान आप देखेंगे सप्तम भाव है, तो कर्म का ये भी स्थान बनता है। तो दोनों ही, यानी आपके कर्म क्षेत्र में आप यदि कोई नेगेटिविटी आपके चल रही है, यानी आप देख रहे हैं कि आप 100% अपना नहीं दे पा रहे, कर्म आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे, डाइवर्जन हो रहा है आपका, चीज़ें आप सटीकता से नहीं कर पा रहे, जितना आपको मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो ये आत्मचिंतन का समय है। जब ही शनि आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे आप उन चीज़ों को सोचने लगेंगे। शनि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो उन चीज़ों पर आप रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए उस चीज़ में। ये डेफिनेटली आपको सफलता दिलाकर ही जाएगा। इस समय में की हुई मेहनत आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है जीवन में। ये शनि चाहते हैं ऐसा। इसके साथ देखिए, ये हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित ही हो। आपके कर्म क्षेत्र में आपके जो कलीग्स हैं, जैसा कि मैंने वृषभ राशि के लिए भी बताया आपको कि कर्म क्षेत्र में आपके कलीग्स हैं, उनसे आपका यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो ये वो सब चीज़ स्थिति है कि आप उसे सॉल्व करें, या फिर उसे आप नेगेटिव भी ले जा सकते हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन इन चीज़ों को दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस नक्षत्र के 2 चेहरे हैं, यानी एक चीज़ सौम्य चीज़ों को दर्शाता है तो दूसरा कठोर चीज़ों को, हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक दयालुता को दिखाता है तो दूसरा हिंसक प्रवृत्ति को दिखाता है। तो इस वजह से आपको अगर नेगेटिविटी भी आपके सामने निकल कर आएगी, आपके जो धार्मिक बिलीव हैं, आपके जो रिलीजियस बिलीव हैं, 9th हाउस उसका है, आपके धर्म का, रीति रिवाजों, परंपराओं का है, तो उससे आप उससे कितना रिलेट करते हैं, उनमें आप कितने कन्फर्म हैं, अपने धार्मिक बिलीव आपके किस तरह के हैं, ये वो समय है कि आप इन चीज़ों को सुधारेंगे। तो आध्यात्मिकता को और आपका बढ़ावा देने का समय है। आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा, आप धार्मिक यात्राएं इस समय में करेंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपकी बनने वाली हैं। आप अपने फादर के साथ में और अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। उनसे संबंधित यदि आपके कोई मन मुटाव है, कोई नेगेटिविटी चल रही है, वाद विवाद चल रहे हैं, अभी मंगल शनि यहाँ पर ही हैं, तो हो सकता है आपके वाद विवाद हों, तो उनसे यानी उनसे झगड़े वगैरह होने की स्थिति, अपने बड़ों से झगड़े होने की स्थिति हो सकती है। जरूरी नहीं फादर ही हो, अपने बड़ों से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी स्थितियां हैं तो उनमें अभी सुधार करने का, आत्मचिंतन करने का समय है। ये उन स्थितियों की ओर शनि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो भाग्य में पॉजिटिविटी देंगे, आपके कर्म क्षेत्र में यहाँ पर ये वृद्धि देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टनरशिप में अगर आपका कार्य है तो आप देखिए पार्टनरशिप में आप किस तरह की आपकी पार्टनरशिप है, उसमें आप कितना % अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आत्मचिंतन का समय मैंने बताया, तो ये शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के आपको पॉजिटिव ही देके जाएंगे, नेगेटिव कुछ नहीं देने वाले। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। शनि कर्म के देवता हैं,
कर्म ही आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधाएं आएंगी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन ये आपकी आंतरिक शक्ति को विकास देगा, आंतरिक शक्ति को बल प्रदान करने वाला समय रहेगा। तो बिना डरे, बिना मतलब मेहनत से कतराए हुए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। या आपके कर्म क्षेत्र को लें या फिर आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में लें, आपकी यात्राओं को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र से कर्म संबंधित हो सकता है वो, उसको लेकर आपको ये पॉजिटिविटी ही देगा। देखिए, उपाय की बात करें तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट है, इस नक्षत्र परिवर्तन का नेगेटिव इफेक्ट जो आपको मिलेगा, बाधाएं मिलेंगी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, कर्क लग्न व राशि के लिए आप देखेंगे कि यदि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में अष्टम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं, अष्टमेश हैं और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली के लिए प्रबल मारक है शनि, आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे, गुरु आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, इसके साथ आपके भाग्य के स्थान के भी स्वामी गुरु हैं। तो सबसे पहले समझिए, इस समय में जो आप इस समय रिसर्च कर रहे हैं, कुछ आप ऐसी चीज़ें अध्ययनरत हैं, यदि आप गूढ़ ज्ञान ले रहे हैं, आपका जो इस समय में कहीं ना कहीं चीज़ों को रिसर्च अध्ययनरत हैं, अभी इस समय में आप उन चीज़ों में इस समय में आपका आत्मचिंतन करने का समय है कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक रिसर्च की हैं, क्या वो आपके लाभ में अभी आपको काम में आ रही हैं, क्या आपको धन के क्षेत्र में वो वृद्धि कर रही हैं, शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। तो उन चीज़ों को लेकर हो सकता है इस समय में आप पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए पॉजिटिविटी देगा, आपको बड़े लेवल पर वो पॉजिटिव देगा। अभी शनि राहु के नक्षत्र में थे, अष्टम भाव आकस्मिक चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है, तो आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हो जो कि आपकी आकस्मिकता की ओर आपको बढ़ावा देता है। यानी आप ऐसी चीज़ें रिसर्च कर रहे हो जो कि आप आकस्मिकता की ओर बढ़ावा देते हो। अब वो परिवर्तन होगा और आप इस समय में अगर आध्यात्मिक ज़्यादा होते हैं, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको शनि और पॉजिटिविटी देंगे, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चिंतन। ये देखिए, यहाँ पर आपके जो कुंभ राशि आ रही है, आपके मोक्ष त्रिकोण में राशि बनती है ये, तो ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। इसमें देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में आगे रुझान बढ़ाना चाहिए। रिसर्च करने में जो आपने रिसर्च किया है, गहन अध्ययन किया है, वो आपके कितने काम आ रहा है, इसे आप कनेक्ट करेंगे, इसमें आप आत्मचिंतन करेंगे। अपने पैतृक कार्यों को लेकर आपका आत्मचिंतन बढ़ने वाला है, ऐसी स्थितियां बनेंगी। आपकी नेगेटिविटी, आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं, उनको लेकर कुछ अगर नेगेटिविटी आपके सामने आ रही है, उसमें आत्मचिंतन करने का समय। भाग्य में जो आप आकस्मिक परिवर्तन चाहते हैं, उसमें यहाँ पर आत्मचिंतन करने का समय है। तो इसकी ओर ये इंडिकेट करते हैं। आगे अभी देखिए, आपके रोग ऋण शत्रु 6ठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में शनि आए हैं, तो आपका जो कहीं ना कहीं आपकी जो शत्रुता इस समय में अगर आपकी बढ़ रही है, तो इस समय में वो क्यों बढ़ रही है, इसे आप सोचने का समय है, इस पर रिसर्च करने का समय है। अगर आपके ऋण की स्थिति आप क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं आपके बेसिकली रोग यदि आप पर हावी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी आप फाइंड आउट करेंगे और उसमें सुधार करने की स्थिति आएगी। ये नेगेटिव स्थिति नहीं है, पॉजिटिविटी है। शनि जब तक यहाँ पर हैं, आपकी आयुष को ये बड़ा कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, तो उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके पैतृक संपत्ति से कोई कार्य है, पिता से संबंधित अगर कोई कार्य है, तो ये पूर्ण करने का समय है, पॉजिटिविटी है। इसे नेगेटिव रूप में हम नहीं समझना चाहिए हमें। हालांकि देखिए, मार्केश हैं आपके जीवन साथी से संबंधित, आपको यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष से संबंधित अगर कोई आपके ऐसे नेगेटिव इश्यूज चल रहे हैं, तो उसे सुधारने का समय है ये, या फिर वो नेगेटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। मैंने बताया, इस पूर्वा भाद्रपद के 2 चेहरे हैं, इस नक्षत्र के आपको 2 चेहरे समझने हैं। एक बहुत सौम्य है तो एक बहुत क्रूर है। एक यदि आपके दयालुता को दिखाता है, परोपकारिता को दिखाता है, तो दूसरा हिंसक प्रवृत्ति को, विनाश को दिखाता है। तो यानी यहाँ पर वो चीज़ें निकलकर सामने भी आ सकती हैं, तो ये आपको समझना है। तो आपके कर्म यहाँ पर डिपेंड करेंगे कि आपके कर्म किस प्रकार के, कोई शनि कर्म के देवता हैं, तो ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। ऐसी स्थितियां आपकी बनेंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम सिंह लग्न व राशि के बारे में, ये गोचर कैसा जाएगा।
देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली के सप्तमेश भी हैं और प्रबल मारक भी हैं। इसके साथ साथ आपके षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी भी शनि हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि इस समय में आपके व्यापार में आपने वृद्धि की है। जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं, तो देखिए आपके कर्म क्षेत्र से दशम स्थान सप्तम भाव बनता है। तो सीधी सी बात है, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में इस समय में आपने वृद्धि करने की कोशिश की और हुई भी है। इसके साथ आपके मैरिज में, यदि आपके अविवाहित हैं तो इस समय में आपके योग बने हैं विवाह होने के, ये पॉजिटिव स्टेज आपने फील की है। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके कहीं ना कहीं मैरिज में संबंध जो हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए हैं। यदि आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में भी आपने इस समय में व्यापार किया हुआ हो सकता है, शुरू किया हो सकता है, या फिर अगर है ऑलरेडी तो उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता मिली है। तो ये शनि का कुंभ राशि में आना नेगेटिव नहीं है, हालांकि हेल्थ इश्यूज़ को ये बढ़ा देता है। यहाँ पर आपने हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हो सकते हैं, नसों से संबंधित परेशानी फेस की हो सकती है, या फिर आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वात संबंधी आपने रोग फील किए हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन, पैरों से संबंधित परेशानियाँ ऐसी आपने फील की हो सकती हैं। देखिए, जब भी शनि आपके यहाँ पर जैसे ही अभी शतभिषा नक्षत्र में फिलहाल चल रहे हैं, तो ऐसे में आपने जो वृद्धि की है, अपने व्यापार में वृद्धि की है, आपने जो आपके अच्छे संबंध इस समय में बने हैं, तो उसके बारे में आप चिंतन करने लगेंगे। जैसे ही शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो आपने पिछले दिनों में जो आपके व्यापार में वृद्धि हुई वो किस प्रकार की, क्या सही डायरेक्शन से हुई, आपके जो कर्म रहे व्यापार में वो कितने परसेंट आपने वहाँ पर अपना दिया, आपने कर्म क्षेत्र में कितना दिया, अपने व्यापार को आपने किस सही डायरेक्शन से बढ़ाया। देखिए, राहु के नक्षत्र में थे, राहु आकस्मिकता का कारक है। आपने कर्म किया और आप आकस्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं, आप जीवन में चाहते हैं कि सफलता अचानक से मुझे मिले, मेरा व्यापार अचानक से ग्रोथ कर जाए, तो ऐसी स्थितियाँ आपने फील की, परंतु अब वो स्थिति नहीं है। अब आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में आप ध्यान देंगे, रिसर्च करेंगे कि कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ प्रॉब्लम हुई है। आपके वैवाहिक जीवन में आपको देखेंगे कि आपके जो मन मुटाव चल रहे हैं उनमें आप अभी रियलाइज़ करेंगे, उन्हें पॉजिटिव करने की स्थिति में जाएंगे, देखेंगे, उसके प्रति आत्मचिंतन करेंगे संबंधों में, और इसमें आपके जीवन साथी आपकी हेल्प भी करेंगे। ये आपके आध्यात्मिक लेवल को भी यहाँ पर इंक्रीज़ करता हुआ नजर आएगा। जो आपकी इच्छा पूर्ति है, आपकी कामनाएं हैं, देखिए ये काम त्रिकोण का स्थान है आपका। काम त्रिकोण की जो इच्छाएं हैं, क्या हुआ यहाँ पर आपको रुकावट फील कर रही हैं, ये आपके आत्मचिंतन का समय है और इसमें आपको जीवन साथी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसी स्थितियाँ आप इस समय में देखेंगे। आपके पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनरशिप में आपने कितना इन्वॉल्वमेंट दिया, क्या वहाँ पर आपकी पॉजिटिव स्थितियाँ हैं, क्या आपकी इच्छा पूर्ति जो आप वहाँ से बेसिकली आप कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, ऐसी स्थितियाँ आप यहाँ पर फील करेंगे। तो यहाँ पर वाइड पिक्चर्स आप देखेंगे, बड़े पर्सपेक्टिव से आप ये चीज़ों को सोचने लगेंगे। आपका व्यापार को आप बड़े लेवल पर बढ़ाने की सोचेंगे, बड़े लेवल पर यानी लाइफ लॉन्ग, जिसका आपको रिजल्ट आगे आने वाले कुछ सालों तक रहे, ऐसी स्थितियाँ आप सोचेंगे। तुरंत प्रभाव के बारे में ना सोचकर लंबे प्रभाव के बारे में सोचना, ऐसी स्थिति बनेगी। अच्छा, आपकी कुंडली में जो शनि गोचर करेंगे नक्षत्र में, वो गुरु का नक्षत्र, और गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में देखिए, यदि आपका कोई लव रिलेशनशिप आपकी चल रही है ऑलरेडी, या फिर आपका कहीं ना कहीं उस संबंध को आप विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर आत्मचिंतन करेंगे कि आपका जो आपके संबंध हैं, प्रेम संबंध, वो कितने पॉजिटिव हैं। उनसे अगर आपका कोई परेशानी चल रही है तो ये वो सुधार करने का समय, उसे विवाह का रूप देने का समय है। और इस बारे में आप देखिए, इसके साथ साथ आपका चिंतन है, यानी आपकी जो रिसर्च करने की प्रकृति है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, आपके जीवन साथी को लेकर हो, आपके प्रेम संबंधों को लेकर हो, आपके पार्टनरशिप को लेकर हो, वो यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। उसे आप बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने लगेंगे, उन चीज़ों की ओर आप ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। अपने संतान के बारे में कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं, आपके रिलेशन संतान के साथ कैसे हैं, इसको लेकर आप ध्यान देंगे। अभी देखिए, शनि आपके रोग ऋण शत्रुओं के भी स्वामी हैं, तो आपकी ऑब्स्टेकल जो बाधाएं आप फील कर रहे हैं इस समय में, उससे भी आप निजात पाएंगे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी यहाँ पर आपको दूरी, यहाँ पर मतलब बेसिकली आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि क्या वहाँ पर आपकी कोई गलती है, वहाँ पर आपकी कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी बाहर आने का ये समय है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि आएंगे तो आपके कुछ कर्म यदि अगर नेगेटिव रहे हैं तो वो सामने निकल कर आएंगे, और उसको आप इम्प्रूव करने की आत्मचिंतन का समय है। आध्यात्मिक में आपकी वृद्धि होगी, आध्यात्मिकता में ऐसी चीज़ें आपकी यहाँ पर इंप्रूव होने की लगेंगी, जिसमें आपके जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा। पब्लिक डीलिंग का यदि आपका व्यापार है तो उसमें भी आप इम्प्रूव ही करेंगे, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। बस हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावनाएं रहेंगी, नसों से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित, पैरों की समस्या वगैरह हो सकती है, वात रोग होने की समस्या यहाँ पर समस्या हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि आपके यदि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, सबसे पहले समझिए तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव को जानना आवश्यक है। सबसे पहले समझिए, देखिए आपकी कुंडली में छठे भाव से षष्ठेश हैं, वो छठे भाव में ही हैं। शनि जैसा ग्रह अपनी ही राशि में छठे भाव में है, तो ये पॉजिटिव स्थिति आपके लिए बनी है। आपके इस समय में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में या फिर आपके जॉब में, आपके डेली वर्क में, डेली वर्क रूटीन है, उसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। क्या आप अपना कर्म, अपना डेली रूटीन का जो कार्मिक कर्म होते हैं वो क्या आप सही तरह से कर रहे हैं, इसे आप ध्यान देंगे। उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, जब ये शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं तब से आपने ये चीज़ें पॉजिटिव ही की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए शनि छठे भाव में होते हैं, प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। शनि छठे भाव में होते हैं, आपको रोग ऋण शत्रुओं पर आपके विजय दिला रहे हैं, आपको लाभ प्राप्ति के अवसर नए मिल रहे हैं, ऐसी बात है। तो यानी कि ये अगर आपकी जॉब है, आपकी सेवा इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपको लाभ प्राप्ति हो रही है, आपकी ग्रोथ इस समय में हो रही है। परंतु जैसा कि मैंने बताया, आपके डेली रूटीन्स जो हैं उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देंगे। हो सकता है आप अपने रोगों पर ध्यान दें, आप बीमारी से निकलकर सामने आए, बीमारी से निकलकर आपको चीज़ें जो हैं वो आपके यानी आपकी रोग आपको आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने की स्थिति में हो सकते हैं, उनसे आप चीज़ों को कुछ सीखेंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके ऋण, आपके धन की स्थिति आपकी अगर नेगेटिव चल रही है, ऋण लेने की स्थिति में अगर आप हैं, तो उससे आप कुछ चीज़ें सीखेंगे इस समय में। आत्मचिंतन का विषय ये बनेंगी। शत्रु आपके क्या शत्रु बन रहे हैं, किन किन क्षेत्रों से आप शत्रु कनेक्ट हो रहे हैं, क्या आपके शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्यों ऐसी क्या कारण है, तो उसे भी आप यहाँ पर फाइंड आउट करने की स्थिति में आएंगे। आत्मचिंतन करेंगे। बेसिकली आपके रोजमर्रा के जो दैनिक कार्य हैं, छठे भाव दैनिक कार्य को दिखाता है, सेवा भाव को दिखाता है, कितने सेवा भावी आप हैं, इसे आत्मचिंतन करने का समय है। आपके जॉब में आपके जो कर्म हैं उसमें आप कितना % दे रहे हैं, इसे आत्मचिंतन करने का समय। तो ये शनि जब कुंभ राशि में यहाँ पर हैं तो इन चीज़ों की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, और जैसे ही पूर्व भाद्रपद में आएंगे तो ये सारा इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी राहु के नक्षत्र के थे, तो आप अगर आपकी जॉब है, अगर आपके रोग ऋण शत्रु हैं, तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें फटाफट खत्म हो, वो उन चीज़ों की ओर आप इंडिकेट कर रहे हैं। परंतु अभी ये आप जैसे ही गुरु की राशि में आइए, शनि गुरु के नक्षत्र में जैसे ही शनि आएंगे पूर्व भाद्रपद, तो ये सारी स्थितियां आप फील करेंगे। तो ऐसी स्थितियां रहेंगी। आप अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में यहाँ पर सोचने की स्थिति में आएंगे। गुरु आपकी कुंडली में देखेंगे आप कि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और आपके सुखों के स्वामी हैं। तो इस समय में आप चाहते हैं कि आप के सुखों में किस प्रकार से आप वृद्धि कर रहे हैं, क्या आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें आपको सुख मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसके बारे में आप सोचने लगेंगे। अपने सुखों को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने व्यापार को लेकर आप आत्मचिंतन करेंगे, उन चीज़ों की ओर आप अधिक सोचेंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर शनि देंगे और इनमें आपको लाभ प्राप्ति होगी, इनमें आपको अच्छी स्थितियां बनेगी, पॉजिटिव। शनि का छठे भाव में गोचर करना अच्छा ही माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, अशुभ ग्रह जब छठे भाव में आते हैं गोचर में तो ये अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आपके कर्म को आपको देखना है। यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी भी सामने आ सकती है, झगड़े करने की प्रवृत्ति आपकी बन सकती है। जैसा कि मैंने बताया, इस नक्षत्र के 2 फेस हैं, एक यदि सौम्य है तो दूसरा आपका क्रूर है, एक यदि परोपकारिता है, दयालुता है, तो दूसरा आपका प्रलयकारी विनाश प्रवृत्ति, आपके कपटीपन, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। तो इस वे में आप किसी आपके कहीं झगड़े की वजह से आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो जॉब में आपके कलीग्स हैं, या फिर आप देखेंगे कि आपके जिनसे आपकी शत्रुता है उनके प्रति आपकी द्वेष की भावना बढ़ सकती है। तो ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है। तो आपको अपने कर्म पॉजिटिव रखने हैं। यहाँ पर शनि जब भी इस नक्षत्र में आए आपको कर्म अच्छे रखने हैं, ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। आपकी आध्यात्मिकता में इस समय में आपका ध्यान बढ़ेगा, जो कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बननी चाहिए। ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको इस प्रकार का परिणाम मिलेगा। अगर आप वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम
तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का फिलहाल गोचर हो रहा है। पंचम भाव में शनि आए हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, यानी 17 जनवरी 2023 से यहाँ पर हैं। तब से आपने डेफिनेटली पाया होगा कि आप अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में, आपकी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आपके ज्ञान में आपका डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ चीज़ें आप सीखने की स्थिति में आए हैं। लर्निंग जो प्रोसेस है आपकी वो फास्ट हुई थी और चीज़ें आपने सीखी हैं, ऐसी स्थिति आई हैं। इसके साथ साथियों, कहीं ना कहीं आपका संतान से संबंधित भी चीज़ें आपके सामने काफ़ी जुड़ाव हुआ। आपका संतान के साथ में भी एक पॉजिटिव रिलेशन कहीं ना कहीं आपने उनकी ग्रोथ इस समय में देखी है। ऐसी स्थितियाँ आपने फेस की हैं। हालांकि देखिए, शनि पंचम भाव में जब होते हैं तो इन्हें उतना अच्छा नहीं माना गया है, उतना अच्छा नहीं कहते, परंतु अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के हैं और आपकी कुंडली के लिए प्रबल योग कारक ग्रह, एक केंद्र के स्वामी हैं और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। इस कारण यहाँ पर प्रभाव तो आपको ये डेफिनेटली पॉजिटिव दे रहे हैं। इसके चलते देखिए, जैसे ही इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, बात आज हम नक्षत्र परिवर्तन की कर रहे हैं तो मैं नक्षत्र परिवर्तन के बारे में ही बात करूंगा। तो शनि जैसे ही पंचम भाव में जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, तो ऐसे में जो आपके ज्ञान से संबंधित कोई समस्या अगर आप फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऐसी आ रही हैं कि आपने कुछ कहीं एनरोल्ड हैं और आप वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर ऑब्स्टेकल आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो इस समय में आप उस पर आत्मचिंतन करेंगे कि क्यों ऐसा है, क्या मैं उसे सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। तो बेसिकली उस चीज़ की ओर आप ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, अपनी नॉलेज पर ध्यान देंगे, अपने संतान पर आपका ध्यान होगा। संतान से संबंधित कोई परेशानियां अगर आपने फील की हैं तो अब वो स्थिति है कि उस चीज़ों को सोचने का समय है, उस चीज़ में आत्मचिंतन करने का समय है। ये इसकी ओर शनि यहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे। इसके साथ अगर आपका जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे यदि आपकी कोई परेशानियां चल रही हैं, कोई मन मुटाव चल रहा है, तो ये समय है कि उन चीज़ों को आप सॉल्व करें। कोई नेगेटिविटी निकल कर बाहर आएगी, नेगेटिविटी निकल कर बाहर आई जिसे आप सॉल्व करवाने की स्थिति में होंगे, जिस पर आप आत्मचिंतन करेंगे और पॉजिटिव जाएगा वो। अभी देखिए, गुरु के नक्षत्र में शनि है। गुरु आपकी कुंडली के आप देखेंगे 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी कुंडली के लिए गुरु कोई अच्छे खासे प्लैनेट नहीं है, अकारक ग्रह कह सकते हैं। तो उसकी राशि मतलब उसके नक्षत्र में शनि 6 अप्रैल से आएंगे। तो ऐसे में आप फाइंड आउट करेंगे कि जो आप ऑब्स्टेकल हैं, 6ठा भाव ऑब्स्टेकल को दर्शाता है, तो ऑब्स्टेकल जो आपके ज्ञान में, नॉलेज में, पढ़ाई में क्षेत्र में जो आप लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अगर परेशानियां आ रही थी तो वो अब उसके बारे में आप सोचेंगे, उसमें आप ध्यान देंगे। बच्चों से संबंधित कोई परेशानियां अगर आपने फील की हैं तो इस समय में आप उसे सॉल्व करवाएंगे, कहीं ना कहीं वो सॉल्व होने की स्थिति में आएगी। तो ये शनि इस चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं। आप आध्यात्मिक अपनी ग्रोथ करेंगे, आपकी जो नॉलेज होगी कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता की ओर आप ध्यान देने लगेंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। आप बेसिकली चाहते हैं कि आप मानसिक शांति को प्राप्त करें, क्योंकि शनि जब यहाँ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति माइंड में चलती रहती है, तो उसको यहाँ पर ये सॉल्व करवाते हुए चलेंगे। मानसिक शांति प्राप्त करना चाहेंगे, उसमें आध्यात्मिकता सपोर्ट करेगी आपको, उसमें आपको आपके बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं, आपके संतान सपोर्ट करेगी, आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे आपके प्रेम संबंध हैं, वो यहाँ पर आपको वो आपको यहाँ पर मदद करते हुए मिलेंगे। ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, जो आपको स्ट्रगल बाधाएं आएंगी, उन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देकर उसमें आप आत्मचिंतन करेंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो शनि जब आपके नक्षत्र परिवर्तन करके यहाँ, अच्छा इससे पहले आप समझिए कि आपकी कुंडली में गुरु फिलहाल जो हैं वो आपके जिस नक्षत्र में शनि आ रहे हैं वो फिलहाल आपके जीवन साथी के स्थान पर हैं। तो अभी फिलहाल जीवन साथी से संबंधित जो भी परेशानियां थी उनको अभी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह की स्थिति इस समय में बनने के योग थे। अभी ये 1 मई से आप देखेंगे गुरु जो हैं वो राशि परिवर्तन कर लेंगे और 1 मई से गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो आप अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक चीज़ों को लेकर काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके धन भाव पर होगी और आपके 12वें भाव पर होगी, व्यय स्थान पर होगी, धन भाव पर होगी। तो धन के मामले में आपको यहाँ पर साधन जो हैं वो इजीली आपके क्रिएट होने लगेंगे। यहाँ पर खर्च की स्थिति एक्स्ट्रा बनेगी, सुख सुविधाओं पर खर्च की स्थिति बनेगी। जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध इस समय में अगर कुछ मन मुटाव वाले चल रहे हैं, गुरु जिन्हें सॉल्व करवाएंगे, हो सकता है कि वो चीज़ें पॉजिटिव ही हो जाएं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल तुला लग्न व राशि के लिए अगर हम देखें, शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, ज्ञान में इंप्रूवमेंट लाना, संतान से संबंधित परेशानियां जो हैं उन्हें सॉल्व करवाना, इसकी ओर इंडिकेट करता है। आपके प्रेम संबंधों को सुधारने की स्थिति में लेके आना, उस पर आत्मचिंतन करना, ये दर्शाता है।
उससे संबंधित परेशानियाँ, यानी कि देखिए मैंने जैसे बताया कि इस नक्षत्र के 2 पार्ट हैं। एक यदि सौम्यता है तो दूसरी वहाँ पर क्रूर चीज़ है। तो यहाँ पर उससे संबंधित परेशानियाँ सामने निकल कर आएँगी। अब उसे आप आपके कर्म हैं, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ले पाएँगे। ये वो स्थिति बनेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं और उपाय की बात करें तो उपाय वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, वृश्चिक लग्न यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में किसी भी भाव में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में शनि का गोचर फिलहाल 4th हाउस से हो रहा है। 4th हाउस में शनि की राशि है, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति है कि आप यदि अपने सुखों की ओर बहुत ज़्यादा फिलहाल ध्यान दे रहे थे, पिछले कुछ समय से जब से शनि यहाँ पर आए हैं, आप चाहते हैं कि आपके सुखों में वृद्धि हो, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सुख सुविधाएं, उसमें आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आप हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी वे में अपने सुखों को वृद्धि करना चाहते हैं, मानसिक शांति, मेंटल पीस है जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको इस समय में बहुत चैलेंजेस मिल रहे होंगे क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है। चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, मेहनत आपकी बढ़ी है, भाग दौड़ बढ़ी है, सीधी सी बात है। घर से आपका कहीं ना कहीं घर में कलह की वातावरण बनना, घर में आपके ऊपर ऐसा लगा कि आपको सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, तो उसे यहाँ पर आप सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन शनि का होगा तो उस पर आप आत्मचिंतन करने लगेंगे। अपनी माता के साथ में आपके जो रिलेशन है उसके ऊपर आप आत्मचिंतन करेंगे। शनि आपके 3rd हाउस के भी स्वामी है, छोटे भाई बहन के स्वामी हैं, तो उससे संबंधित कोई रिलेशन है, उससे संबंधित कोई जिम्मेदारी है, उस पर आप आत्मचिंतन करेंगे, उसके बारे में आप चीज़ें सोचने लगेंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। सुख सुविधाओं के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी, नया इन्वेस्टमेंट लेने की स्थिति में हो, तो उसके बारे में आप चीज़ें अभी इस समय में आपके माइंड में चल रही होंगी डेफिनेटली। तो ये वो स्थिति है कि उसकी ओर ये वृद्धि कराएंगे। गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, तो अपने धन को लेकर आप काफ़ी चिंतित होंगे, उसको बारे में आप आत्मचिंतन करेंगे। धन को लेकर, वो भी आपके सुख सुविधाओं में किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, आपका धन कहाँ जा रहा है, आप अपनी सुख सुविधाओं पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी आप चीज़ें फाइंड आउट करने लगेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें कनेक्ट होंगी। इसके साथ गुरु आपके ज्ञान के कारक बनते हैं, तो ज्ञान में आपके इस समय में आप वृद्धि करेंगे, इन चीज़ों की ओर ध्यान देने लगेंगे। हो सकता है कोई लर्निंग आपकी हो रही हो। पद प्रतिष्ठा का है 5म भाव, तो शनि यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा, बहुत मेहनत के साथ में जो आपके कर्म क्षेत्र में भागदौड़ बढ़ी है, उसके चलते यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा आपकी जॉब वगैरह में आपको मिल सकती है। ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो शनि इन सारी चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं। आपके अध्यात्म को अगर आप घर में इंक्लूड करते हैं, आपका मन घर में लगने लगेगा। आप अध्यात्म को यदि यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं तो आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, इसकी ओर ये इंडिकेट करते हैं। गुरु के नक्षत्र में आना, गुरु स्वयं अध्यात्म के कारक हैं, और जैसा कि मैंने बताया पूर्व भाद्रपद का एक पार्ट आध्यात्मिकता की ओर इंडिकेट करता है, अंतिम चरण को दिखाता है। अंतिम चरण का मतलब है आध्यात्मिकता। घर में अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है, अगर कोई कलह का वातावरण है, कोई परेशानियां चल रही हैं जिससे मानसिक शांति भंग हो रही है, उस पर आप इस समय में आत्मचिंतन करेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी बनाने को लेकर, सुख सुविधाएं बढ़ाने को लेकर आत्मचिंतन करेंगे। तो ऐसी स्थितियां आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं शनि का पूर्व भाद्रपद में जाना ये आपके लिए पॉजिटिव है। धन की स्थिति के लिए उत्तम है, संपत्ति वगैरह के लिए उत्तम है, आपके ज्ञान को लेकर अच्छी स्थिति, पद प्रतिष्ठा को लेकर, जॉब में इंक्रीमेंट को लेकर, लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्रीज होगी इस समय में, तो ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे, और जो कि अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं उसमें और अधिक वृद्धि होगी, तो ये जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि का जो गोचर है वो आपके 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस पराक्रम का स्थान है। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, आपके प्रयत्नों का है, आपके कहीं ना कहीं प्रयासों का है, स्ट्रगल का है, मेहनत का है, और कर्म का स्वामी यहाँ पर आया है, मेहनत के घर में आया है, संघर्ष के हाउस में आया है। यानी आपके 3rd हाउस का स्वामी 3rd हाउस में, और शनि 3rd हाउस में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया कि आपके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आप पर आ गई। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया कि आपके संघर्षों में वृद्धि हुई है, परंतु कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आपकी मेहनत वृद्धि हुई है, आपकी भागदौड़ में वृद्धि हुई है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में नेगेटिव है तो ये आपको कर्म करने में थोड़ी परेशानी हो रही है,
परंतु आपको करने अवश्य है। मैंने आपको जब भी ये कुंभ राशि में जैसे ही शनि आए थे उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था गोचर का, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कहा था कि आपको मेहनत से नहीं डरना। शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है। भाग्य का सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार रूप से मेहनत करते रहेंगे। शनि यहाँ पर मेहनत करवाना चाहते हैं, कर्म करवाना चाहते हैं, इसलिए आपके प्रयत्नों के हाउस में, आपके मेहनत के हाउस में, संघर्ष के हाउस में आए हैं, जो स्वयं संघर्ष देते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। और धन के स्वामी भी शनि है आपकी कुंडली में, धन भाव के। तो उससे संबंधित आपको मेहनत, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। अच्छा, जब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इस समय में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन से संबंधित जो रिलेशन है उनमें अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो वो यहाँ पर इंप्रूव होगी। उनसे संबंधित कोई जिम्मेदारी है तो उस पर आप आत्मचिंतन करेंगे, उस पर आप ध्यान देने लगेंगे। इसके साथ अपने प्रयत्न, आपके जो मेहनत, आपके संघर्ष हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना कितना % दे रहे हैं, इस पर आप फाइंड आउट करेंगे, इस पर आप चिंतन करेंगे। आप कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, आप कहीं आलस तो नहीं कर रहे। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर होंगे यहाँ पर वो कर्म करने से विमुख होंगे, यानी कि वो सोचेंगे कि मुझे अभी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, वो स्थितियों की ओर शनि लेके जाएंगे। तो आप उसके बारे में आत्मचिंतन करेंगे कि आपके प्रयास कितने, आपके जिन चीज़ों की ओर प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए आपका कितना प्रयासरत हैं आप, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, शनि आपके धन के स्वामी हैं, तो आप कितने अच्छे से प्रयासरत हैं। और ये प्रयास, ये मेहनत, ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एनहांसमेंट लाएगा। और खासकर गुरु, शनि जैसे ही गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, आपके व्यक्तित्व में एनहांसमेंट होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं, इसके साथ आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, गुरु हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपको मेहनत करने में अच्छा लगने लगेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे, अपने सुखों के बारे में सोचेंगे, अपनी धन संपत्ति के बारे में सोचेंगे, अपने व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लाने के बारे में सोचेंगे। जो आपने भागदौड़ करी है उसका क्या रिजल्ट निकला है, इसके बारे में आप सोचने लगेंगे। तो बेसिकली ये स्थितियां आपकी यहां पर बनेंगी। गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठकर अपने ही भाव को गुरु यहां से देख रहे हैं, यानी लग्न को आपको देख रहे हैं। तो ये इस समय में प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। जो आपने जो आप कार्य कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको उसके परिणाम नेगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं से ईश्वरीय मदद आपको मिल रही है। परंतु जैसे ही गुरु आपके छठे भाव में 1 मई से आएंगे तो कहीं ना कहीं आप धन की शॉर्टेज महसूस करने लगेंगे। आपके संघर्ष हैं, जो प्रयास हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि ये गुरु का जो गोचर वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, परंतु फिर भी यहाँ पर आपको मनी शॉर्टेज होने ही वाली है। गुरु का छठे भाव में जाना, गुरु धन के कारक हैं। और फिर शनि आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो एक समभाव रखते हैं आपके लग्नेश के साथ में। और आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी जो कि तटस्थ भाव है, और तीसरा भाव कोई ज़्यादा अच्छा भाव नहीं माना गया, फिर भी कहीं ना कहीं ये मेहनत को, संघर्ष को दिखाता है। तो इस समय में आप अपने संघर्षों पर ध्यान दीजिए, आपके कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपकी नेगेटिविटी निकल कर बाहर आएगी, आपकी ऐसी नेगेटिविटी जो कि हो सकता है आपके रिलेशन से, आपके पड़ोसियों से संबंधित कोई नेगेटिविटी हो सकती है, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, नेगेटिविटी हो, मन मुटाव चल रहा हो, पड़ोसियों से मन मुटाव चल रहा हो, वो सामने निकल कर आएगी। उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, अदरवाइज वो चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। तो कर्म आपके ये सारी चीज़ों को निर्धारित करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि का जो गोचर है, शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, उसका इस तरह का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा, उन्हें करिएगा। करने से गोचर के नेगेटिविटी कम होगी, बल्कि अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में जब से 17 जनवरी 2023 से आप देखेंगे शनि आपके धन भाव में आए हैं, जो कि लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है आपके, और धन भाव का भी स्वामी शनि ही है। तो धनेश का धन भाव में आना, इससे बेहतरीन स्थिति क्या होगी, यानी कि ये आपके आर्थिक स्थिति को बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपने डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज पाया है इस समय में। हो सकता है कि आपने कोई स्थायी संपत्ति वगैरह में इन्वेस्ट किया हो, स्थायी संपत्ति इस समय में आपने बनाई हो, आपके बैंक बैलेंस में यहाँ पर वृद्धि करवाई है शनि ने जब से यहाँ पर आए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो शनि जब से कुंभ राशि में आए हैं, ये पॉजिटिविटी की वो दिखाता है। आपके कुटुंब से संबंधित आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं कुटुंब से संबंधित जो आपके सामने आई, और जिन्होंने आपने उनको अपने पूर्ण रूप से उसको निभाया है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी।
इसके साथ आप देखेंगे आज हम नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि जाएंगे, अभी राहु के नक्षत्र में थे शनि, तो आप कहीं ना कहीं अपने धन की स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन भी चाहते थे, परंतु जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो आपके कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ यात्राओं पे या फिर आपके परिवर्तन जो हो रहे हैं आपके लाइफ में, उसको लेकर आपके कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन को लेकर, आपके संपत्ति धन को लेकर, आपके कुटुंब को लेकर आप इस समय में बहुत ज़्यादा विचारणीय हो जाएंगे। इस समय में उन चीज़ों के बारे में अधिक सोचने लगेंगे। कुटुंब में कोई अगर आपकी स्थिति कैसी है, आप देखेंगे कि मेरी कुटुंब में किस प्रकार की स्थिति है, कोई मनमुटाव है, तो उसको आप आत्मचिंतन करेंगे, उसके बारे में आप ध्यान देने लगेंगे, उसके बारे में उसे इंप्रूवमेंट की ओर लेके आएंगे, उसको नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। देखिए शनि यहाँ पर नेगेटिविटी बाहर लेके आएंगे और हो सकता है वो आपकी वाणी के जरिए बाहर निकले, क्योंकि शनि आपके वाणी के भाव में। आपने अपनी वाणी के चलते कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कह दी जिसके चलते आपको परेशानी हुई, और उसके बारे में अभी आत्मचिंतन करने का समय है आपका। आप उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये नक्षत्र दोनों पक्षों को दर्शाता है। अगर पॉजिटिविटी को दिखाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी दिखाता है। यानी अगर सौम्य है, एक दो मुख है इस नक्षत्र के, एक सौम्य है, एक क्रूर है। एक कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक चिंतन को दर्शाता है, परोपकारिता को, दयालुता को दर्शाता है। दूसरा आपके विनाश को, हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो क्रोध के कारण परेशानी आ जाना अगर आई है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शनि यहाँ पर आपके कर्म के स्वामी बेसिकली शनि कर्म के स्वामी है नैसर्गिक रूप से। आप अपनी धन की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए क्या कर्म कर रहे हैं, कितना % आप वहाँ पर दे रहे हैं, इसके ऊपर आप आत्मचिंतन करेंगे और ये करना चाहिए। इसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। जो परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं उसकी ओर आप ध्यान देने लगेंगे। अगर आपका विदेश से संबंधित कोई काम है, यदि आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई संबंधित चीज़ें हैं, तो उसमें आपका यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेगी, उसके लिए आपको लाभ में प्राप्ति होगी और ये आपको यहाँ पर आपका कुटुंब हेल्प करेगा आपकी इन चीज़ों को। आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि के लिए ये समय है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये समय है, तो पॉजिटिविटी बनेगी। हालांकि आपकी यहाँ पर स्थायी संपत्ति बनाने की स्थिति होगी, धन संपत्ति की में वृद्धि ये करेंगे ही करेंगे। आप अपने खर्चों पर ध्यान देंगे, कुटुंब पर ध्यान देंगे, तो कुछ ऐसी स्थितियां आप फेस करेंगे। और देखिए नेगेटिव साइड भी सामने निकल कर आ सकती है, जैसा कि मैंने बताया, तो उस पर आपको ध्यान देना, आपके कर्म कैसे हैं। आप अपने इससे आपके देखिए आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, क्योंकि आपके लग्न के, आपके राशि के स्वामी शनि हैं, तो आपके स्वयं में, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। इनकी ओर इंडिकेट करता है। कोई नेगेटिविटी है तो उसे आप इंप्रूव करेंगे, तो ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से गोचर का नेगेटिव इफेक्ट कम होगा और कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव मिलने की स्थिति में आपको बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में यानी 11 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी कुंभ राशि बनेगी। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आपके लग्न से, आपकी राशि से ही शनि का फिलहाल गोचर चल रहा है। आपने देखा कि इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आए। आपने देखा कि आपके इस समय में परेशानियां जो आप अनुभव कर रहे हैं, आपने अनुभव की, परिवर्तन अनुभव किए, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आए हैं। आपको वो आने वाले समय के लिए स्टेबिलिटी दे देंगे। ये शनि देखिए लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, और ये लग्न में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। और वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित हो सकता है, वो आपके आध्यात्मिकता से संबंधित हो सकता है, आपके मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर शनि देके जा रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से शनि आपके लग्न में आए हैं। लग्न में शनि का आना मतलब संघर्ष का समय शुरू। कमर की पेटी आप बांध लीजिए और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं इस समय में। जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन ये होगा, शनि आपके गुरु के नक्षत्र में आएंगे। गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये लाभ में वृद्धि करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके धन के स्वामी हैं, तो इस समय में देखिए धन की दृष्टि में आपके प्रयास होंगे। आप अधिक से अधिक सोचेंगे कि आपके धन की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, इसकी ओर आपकी कामनाओं के बारे में आप सोचने लगेंगे। उसके चलते आपकी नेगेटिविटी बाहर नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार प्रयास करना है और उसके बारे में आप आत्मचिंतन भी करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन आए उनके बारे में आप अधिक से अधिक सोचने लगेंगे। धन की स्थिति को लेकर, आपके बैंक बैलेंस को लेकर, आपकी संपत्ति को लेकर, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर, आपके बड़े भाई को लेकर, आपके कुटुंब को लेकर, ये सारी चीज़ें आप सोचने लगेंगे। इन चीज़ों के बारे में आत्मचिंतन करेंगे। ये चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी कहीं ना कहीं। शनि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं। तो यदि आप विदेश से संबंधित हैं
तो भी आपको विदेश से संबंधित आपका कैसी स्थिति है, वहाँ पर आपका प्रॉपर्टी लेने का कोई मन है, वहाँ पर सेटलमेंट करना चाहते हैं आप अपना, आपका व्यापार अगर वहाँ पर आप सेटल करना चाहते हैं तो उसको लेकर भी यहाँ पर ये चीज़ें कनेक्ट करता है। तो शनि लग्न में आया है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, ये आपके व्यक्तित्व में निखार करने की स्थिति में है, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी राशि, आपके लग्न में ही फर्स्ट हाउस में आपके शनि आए हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर जो आपने कई गलतियां कर दी हैं, जो आप आकस्मिकता चाहते थे कि नहीं मुझे तुरंत प्रभाव से ये मिले, वो सेल्फिशनेस आप छोड़ेंगे, वो आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देखने लगेंगे, लंबे समय के लिए आप चीज़ें देखने लगेंगे, दूसरों के लिए आप कुछ करने लगेंगे जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। बेसिकली ये समय आपको आपके इम्प्रूवमेंट का है, आपको ग्रोथ देने का है, मेंटल ग्रोथ हो या फिजिकल ग्रोथ हो या फिर आपके कर्म क्षेत्र में ग्रोथ हो। ये आपके उस समय में मॉरल वैल्यूज़ बनेंगे, आपके व्यक्तित्व में एनहांसमेंट आएगा और धन की दृष्टि को लेकर ये गोचर भी अच्छा ही जाएगा। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए गोचर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है जाएगा, ये अच्छी स्थिति बनेगी, ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथियों, अगर वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। अगर कुछ नेगेटिविटी फेस करते हैं तो उन्हें जरूर कीजिएगा, उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली से ये गोचर जो है वो 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव किसका है? व्यय का स्थान है, आध्यात्मिकता का स्थान है, मोक्ष का स्थान माना गया। 12वें भाव में मुक्ति देखी जाती है। 12वें भाव व्यय का है, चीज़ों का व्यय करने का है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या फिर आपके खर्चों की बात हो, किसी भी प्रकार से व्यय कनेक्ट होता है। आपके इन्वेस्टमेंट के स्थान में शनि आए हैं और 17 दिसंबर 2023 से यहाँ पर हैं। तो ऐसे में आपने इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप चीज़ें, आपके जो व्यय है वो इस समय में बढ़ रहे हैं। हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने व्यय किए हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो आगे आने वाले समय में आपको लाभ देंगे, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ क्रिएट हुई हैं। अब बात है यहाँ पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की, शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। अगर शनि कुंभ राशि में आए हैं और इसका क्या प्रभाव है इसे आप देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। परंतु बात करें इनके नक्षत्र परिवर्तन की तो शनि आपके गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। तो ऐसे में गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं। तो आपके व्यक्तित्व में आपने क्या परिवर्तन किए हैं, आपका व्यक्तित्व का, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का, आपकी मेहनत जो आपने की है उससे आपको शारीरिक रूप से क्या चीज़ें मिली हैं, कोई परेशानियां क्रिएट हुई हैं, हेल्थ इश्यूज आए हैं, उसको लेकर आत्मचिंतन का समय है। ओवर एग्जर्शन अगर आपकी लाइफ में हुआ है उसको लेकर अभी आपके आत्मचिंतन का समय है। आपके कर्म क्षेत्र में जितना आपने संघर्ष फेस किया है उसको लेकर आत्मचिंतन का समय है। आपके कर्म के बारे में, आपके कर्म को बढ़ाने का समय है। यदि आप विदेश से कुछ चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को इंक्लूड कर पाएंगे। आपकी कर्म क्षेत्र में आपकी वाणी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, इसको आप इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि अपने से शनि जो है आपके कर्म क्षेत्र से 3rd हाउस में है, तो इसे आप इंप्रूव करेंगे। आपके व्यक्तित्व में ये निखार लेकर आएंगे। जैसे ही शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अपने इन्वेस्टमेंट पर आप ध्यान देंगे, आध्यात्मिक चिंतन पर आप ध्यान देने वाले हैं, आपकी आध्यात्मिकता को एक इंक्रीज करने वाला है। सबसे अच्छा उपाय इसका आपके रेमेडी, प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि इस समय में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अधिक से अधिक मेडिटेशन कीजिए, आध्यात्मिकता में रुझान दीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू कीजिए। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सोचा है तो ये सोचने का समय है। शनि इस चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं। आपके कार्मिक जो कर्म हैं, आपके जो ओवरऑल कर्म है, ये यहाँ पर करियर की बात ही नहीं है, ओवरऑल जो आपके कर्म हैं उसको लेकर आपका चिंतन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके व्यक्तित्व को लेकर आपका चिंतन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थितियां मीन लग्न व राशि फेस करेगी, तो अच्छी स्थिति है। आपके धन लाभ को लेकर, आपके जो धन लाभ हुए हैं, आपको प्राप्त हुए हैं, उसको लेकर भी आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। हालांकि ये धन भाव का स्वामी जब व्यय भाव में जाता है तो खर्चे बढ़ते हैं। जितना धन प्राप्त हुआ वो सीधा सीधा आपके किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ में जहाँ पर वो आप इन्वेस्ट करने की पोजीशन में हैं। आपकी इच्छा पूर्ति का व्यय होना, इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है जिसके चलते आपका व्यय हो रहा है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इनकी ओर ही शनि इंडिकेट करते हैं।
तो इस प्रकार का प्रभाव मीन लग्न व राशि को देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इस नक्षत्र परिवर्तन के लिए मैंने कुछ उपाय बताए हैं जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, अभी यहाँ तक हमने समझा सभी लग्न व राशियों के लिए जो शनि के इस गोचर का प्रभाव रहेगा वो किस प्रकार का होगा, शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अब सभी को कैसा मिलेगा, ये हमने सभी लग्न व राशि के लिए समझा है। अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको समझने हैं, और जो भी नेगेटिव इफेक्ट इस गोचर का रहेगा उसके लिए वो बहुत ही असरदार उपाय हैं। सबसे पहला जो उपाय आपको करना है, उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय है प्रैक्टिकल रेमेडी, आप इसे समझिएगा। तो पहला है कि यदि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, शनि मतलब क्या है, ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, उनकी आप यदि मदद करते हैं, वो किसी भी वे में हो सकता है, धन की दृष्टि से हो, फूड पैकेट्स हों, खाने की दृष्टि से हो, किसी भी रूप में आप अगर उनकी मदद करते हैं, इसके साथ नम्र हैं, यदि आप स्वयं विनम्र हैं, अपने से नीचे तबके के लोगों से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे कर्म, बेसिकली शनि अच्छे कर्म के कारक हैं, यानी आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके लिए शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आप मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब गुरु के नक्षत्र में आए हैं तो गुरु मतलब बड़ा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको इस समय में अपने आसपास जो बुजुर्ग हैं उनकी किसी ना किसी रूप में आपको मदद करनी चाहिए, ये उसकी ओर इंडिकेट करते हैं बेसिकली। तो अच्छी स्थिति रहेगी, इनको मदद कीजिए। कोई अगर ऐसी संस्था है, कोई ऐसा एनजीओ वगैरह है जो हेल्प करता है तो आप वहाँ पर भी मदद कर सकते हैं, स्वयं अपनी सेवा दे सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। विकलांगों की मदद कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इसके साथ अगली रेमेडी है कि इस समय में आपको रुद्र गायत्री मंत्र का जाप लगातार रूप से करना है। रुद्र गायत्री मंत्र का जाप लगातार रूप से कीजिए। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, आप उसे कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और करने से आपको अच्छे प्रभाव मिलने ही मिलने हैं। रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपाय है वो है, इस समय में आप शनिवार के दिन शिव मंदिर जाइए। देखिए, रुद्र के अवतार माने गए अज एक पाद, जो कि इनके इस नक्षत्र के देवता हैं, वो रुद्र के शिव जी के अवतार हैं। तो शिव मंदिर जाना है आपको, जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। इसके साथ वहीं पर बैठकर आपको शनिवार को रुद्राष्टकम, बीलवा अष्टकम, इनमें से कोई से भी पाठ का आप पाठ कर सकते हैं। वहीं पर बैठकर आपको करना है। इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए, नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी बल्कि पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर बनने लगेंगी। तो ये उपाय आपको जरूर करने हैं। रुद्र रूप हनुमान जी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको हनुमान आराधना भी अगर आप करते हैं तो अच्छी स्थिति है, करते रहिए लगातार रूप से। हनुमान आराधना भी आप कर सकते हैं और शिव आराधना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अच्छी स्थिति बनेगी। ये कुछ उपाय बताए मैंने, ये आप जरूर कीजिएगा। तो ये था आज का ये वीडियो नक्षत्र परिवर्तन के पर आधारित, यानी कि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है उस पर आधारित वीडियो। ये कैसा लगा आपको वीडियो अवश्य बताइएगा। काफ़ी लंबा हो गया है, डिटेल वीडियो है। आशा करता हूँ इससे आपके ज्ञान में वृद्धि ही हुई होगी, और यदि ज्ञान में वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। इसके साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।